महंत जी को आप देख रहे हैं किस तरह से वाले हैं, सब नशेड़ी हैं, एक नंबर के बिगड़े हुए परिवार के आदतन अपराधी। ये सब तस्कर हैं, स्मगलर हैं। ये लोग अपना खाली अपना भंजन भर लिया, दूसर का नहीं। ये दूसरे परिवार को बिगाड़ते हैं। भोले ने तो जहर पिया था जी, आप भी पी के दिखाइए। भोले ने जहर पिया था तो उसको भोले जी ने ये कहा था सबको कि अगर मैं नीचे धरातल पे रहा तो मेरी श्वासों से सारा संसार भस्म हो जाएगा, इसलिए मुझे सबसे ऊंची जगह पे बिठाया जाए। तो ये देखिए फोरेंसिक देशों से विदेशों से भी यहाँ महाराज आए हुए हैं। काफ़ी साधु संतों की टोली और बड़े बड़े महंत यहाँ पे विराजमान हैं, धोने पे बैठे हुए हैं। ये फोरेंसिक हैं, विदेश से आए हैं। सर्बिया देश से आए हुए हैं ये। महंत जी को आप देख रहे हैं किस तरह से एक अनोखे रूप में यहाँ रहते हैं महाराज जी। तो महाराज जी से बातचीत करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे महाराज जी को। महाराज जी प्रणाम। दादू राम सत्यराम। महाराज जी पहले तो सभी दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। दादू राम सत्यराम। दादू राम सत्यराम कहाँ से हैं महाराज जी आप? सर्व मनोकामना पूर्णार्थ सिद्धि पीठ स्थित श्री श्री गजानन बाबा शेषराम महाराज, पाली डूंगरी, जिला नीम का थाना, राजस्थान। राजस्थान से। महाराज जी क्या कहेंगे इस प्रयागराज का, जो इतना साधु संतों का एक ऐसा माहौल सा बना हुआ है यहाँ प्रयागराज में, और महाकुंभ में अब की बार कुछ विशेष बता रहे हैं होने वाला है और दिखाई भी दे रहा है, तो क्या कहेंगे प्रयागराज के बारे में और इस महाकुंभ के बारे में? देखिए, ये कुंभ हर बार जब 12 साल में आता है तो अपना अपना हर बार नया रंग लेके आता है जी। और जो भीगे जो पीवे राम रस त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। इस संसार के अंदर बिरले तो कोई एक ही होते हैं, बाकी संसार के अंदर जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने स्वाद के लिए जी रहे हैं जी। यहाँ पर स्वाद और स्वार्थ दोनों को छोड़ करके परमार्थ के लिए जीने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसे बिरले संसार के अंदर साधुओं से ही आप संपर्क करें। बाकी जो आज के समय में संसार को बिगाड़ रहे हैं, परिवार को बिगाड़ रहे हैं, नशा करके जीवों को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे साधुओं का साथ मत दीजिए जी। हम भी यही एक संदेश देंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होए, बता तो विषय विकार की बात न मुझे कही। विषय विकार की बातों को छोड़ करके उस परमात्मा की ओर अपने नाम का सुमरण किया जाए तो सदा आनंद होगा। जी। महाराज जी आप कब से आए हुए हैं यहाँ प्रयागराज में और किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं यहाँ समाज को? देखिए, जैसा हमारे पास में है सूक्ष्म रूप माना जाता है, हम लोग क्या सेवा दे सकते हैं? सेवा सेवक सेवक सेवा कर डरे हमते कछु न होई, तुम होते ऐसी बंदगी कर नहीं जाने कोई। हमारे पास जैसा भी है वो सब सेवकों का दिया हुआ है, और सेवकों के लिए क्या, सबके लिए सर्व रूप से समर्पण का भावना है। सभी के लिए आत्म पूजा देव नहीं दूजा। हमारा यही लक्ष्य है कि आत्मा की पूजा हो, सुंदर तरीके से सुंदर प्रसाद पुआ करके उनकी आत्मा में आहा शब्द निकले। ये कह नहीं कह देंगे नहीं खाया, ये क्या बना के खिला दिया जी। तो सबसे पहले आहा शब्द होना चाहिए जीव के अंदर, एक आहा होनी चाहिए, और वो ये पाकर का प्रसाद पाकर के ये समझे कि मैं धन्य हो गया जी, वही प्रसाद माना जाएगा। बाकी आप लोग रांधते रहो, खिचा आधा कच्चा पक्का खिलाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है जी। हमारे पास जैसा सेवा है वैसी सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं 24 घंटा जी। महाराज जी यहाँ संगम नदी में स्नान करने को एक विशेष बताया गया है यहाँ पे, तो एक आम समाज को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि क्यों, क्या पुण्य मिलते हैं इस संगम नदी में स्नान करने से, और किस तरह की लोगों के अंदर आस्था है इसकी? इसमें कहते हैं कि तन मन निर्मल होता है, राम नाम आनंद है। ये तन को धोने के लिए ही जीव आता है, मन नहीं धो सकता उनसे जी। संसार के अंदर जितने जीव आए हैं वो अपने कर्मों को यहाँ लेके आगे बोले घर माई कीजिए। जो घर में करता है उसको तीर्थ में धोने जाते हैं, अगर यहाँ तीर्थ में आके करेंगे तो उसका आगे के लिए क्या हाल होगा जी। जो जीव तीर्थ में आकर के भी अगर अपने पश्चाताप नहीं कर सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये तीर्थ है, संगम माना गया है, और यहाँ जो महत्वपूर्ण अमृत की बूंदें गिरी है ना, उन बूंदों में यह महाकुंभ का उस समय का कुछ प्रभाव बनता है। जिस तिथियों का जो 14 जनवरी है
फर्स्ट जो स्नान होगा, वैसे माघ का स्नान भी इसमें मौनी अमावस्या का भी दिया गया है, मौनी पूर्णिमा का भी दिया गया है, माघ पूर्णिमा का भी दिया गया है, बसंत पंचमी का भी दिया गया है ना। तो ये 6 स्नान बनाए गए हैं, उसमें से 3 स्नान मुख्य है और उन 3 स्नानों के साथ ही हम लोग यहाँ से वापस अपना विसर्जन कर देंगे जी। जब तक हम लोग यहाँ हमारे पास में है वैसी सेवा देने के लिए तत्पर है जी। हर जीव मात्र के लिए। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री दत्तराम। सत्य राम राम सत्य राम सत्य राम। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे जो साधु संतों के अंदर इस चिलम का जैसे नशा करते हैं वो, और उनके बारे में जब पूछा जाता है कि आप ये इस तरह से क्यों, तो वो बोलते हैं कि ये भोले का प्रसाद है, ये तो हमारे लिए बना है, ये तो हमारा धर्म है, इसको पीना। तो क्या इसके बारे में आपका कहना है? देखिए, ये जितने भी चिलम वाले हैं सब नशेड़ी हैं, एक नंबर के बिगड़े हुए परिवार के आदतन अपराधी। ये सब तस्कर हैं, स्मगलर हैं। ये लोग अपना खाली अपना भंजन भर लिया, दूसर का नहीं, ये दूसरे परिवार को बिगाड़ते हैं। भोले ने तो जहर पिया था जी, आप भी पी के दिखाइए। भोले ने जहर पिया था तो उसको भोले जी ने ये कहा था सबको कि अगर मैं नीचे धरातल पे रहा तो मेरी श्वासों से सारा संसार भस्म हो जाएगा, इसलिए मुझे सबसे ऊंची जगह पे बैठाया जाए। तो सबसे ऊंची जगह थी कैलाश, तो कैलाश पे जाके उनको बैठा दिया था और कैलाश में जाकर के गोरा को यही आदेश दिया था कि गोरा, ये जितने भी पृथ्वी के ऊपर जो जीव हैं इनके ऊपर अपेक्षण न हुए, उसके लिए पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु जितने पेड़ पौधे हैं ये सब मेरी श्वास से जहरीले हो जाएंगे, तो इनके पत्तों को तोड़ तोड़ के घोट घोट के मेरे को पिलाया जा। तो उसने तो ये किया कि वो जहर किसी दूसरे के शरीर में ना प्रवेश होकर के वो सुरक्षित रहे। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लिया है, ना कोई जहर पीते हैं। बोले ने जहर पिया, ये सब जहर पी के बताए। ये जितने भी नशा करने वाले हैं ये सब नशा करने वाले आत्म अपराधी हैं और पूरे देश को बिगाड़ रहे हैं, परिवारों को बिगाड़ रहे हैं, घर को बिगाड़ रहे हैं। जी जी, धन्यवाद महाराज। ये देखिए, फोरेंसिक देशों से विदेशों से भी यहाँ महाराज आए हुए हैं। काफ़ी साधु संतों की टोली और बड़े बड़े महंत यहाँ पे विराजमान हैं, धोने पे बैठे हुए हैं। ये फोरेंसिक हैं, विदेश से आए हैं। सर्बिया देश से आए हुए हैं ये। और ये सिहा से माँ रामस्वरूप दास जी हैं, उनसे आप बातें करवाएंगे और उनसे मिलवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ बने हुए हैं रामस्वरूप दास महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, बड़े ही संयोग की बात है और हमारा मतलब कि ये समझो कि बहुत ही अच्छा सौभाग्य था जो यहाँ आपके दर्शन हुए और महाकुंभ में हमारा आना हुआ और आप जैसे महात्माओं संतों के दर्शन हुए और लोगों को भी आपसे रूबरू करवा रहे हैं। तो महाराज जी क्या कहेंगे इस कुंभ के बारे में? किस तरह की साधु संतों की आज नगरी बनी हुई है? जैसा हम घूम रहे हैं 2-4 दिन से देखा, पूरा भगवा बना हुआ है प्रयागराज और यहाँ पे साधु संत जहाँ भी देखे इस तरह के प्रवचन सुन रहे हैं हम, तो बहुत एक अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ का माहौल। तो महाराज जी, प्रयागराज के बारे में, इस महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो भक्तगण सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को? पहले तो आपके चैनल को सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम जी। शुभाशीर्वाद। प्रसन्नता की बात है कि अपने वैदिक धर्म के अनुसार, पुराणों की कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत कलश की प्राप्ति हुई जी। उस अमृत कलश की 4 स्थानों पर बूंदें गिरी, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन महानगरी, नासिक जो महाराष्ट्र में है जी, और हरिद्वार जो उत्तराखंड। यहाँ पर अमृत बूंदें अलग अलग मुहूर्तों में चलती, जिसके पुण्य अवसर पर महापुण्यदायक स्थान माना जाता है। संत महापुरुष अपने सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार उन स्थानों पर उस अमृतमयी बेला में स्नान करते हैं, भक्त दान पुण्य करते हैं, स्थान स्थान पर अनछेद चलते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि 144वां
12 वर्ष की गणना के अनुसार 12वां कुंभ की गणना जो होती है उसके अनुसार 144वां वर्ष है जिसमें इस मूर्ति की प्राप्ति हुई है। जी भविष्य में पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। महापुरुष ने एक शब्द कहा है कि चल उठ जा रे पंछी देश हुआ बेगा। जी खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर 13 बसेरा था। प्राण पे खरीद कब उठ गया, लेकिन मनुष्य जीवन जो मिला है उस समृद्धि बेला को महापुरुषों ने देवताओं ने भी जो है कि छीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, जब पुण्य छीण हो जाते हैं तो उनको वापिस मर्त लोक आना पड़ता है। तो इस समृद्धि बेला में सनातन धर्म के अनुसार सभी संत महापुरुष इस अवसर पर प्रयागराज में स्नान करते हैं। प्रयागराज अपने ऐतिहासिक ऋषि मुनियों की भूमि तीर्थ स्थान प्रमुख रहा है। तीर्थों का राजा कहलाता प्रयागराज। जी इसलिए इस अवसर पर महापुरुष अपनी साधनाएं पुण्य दर्शन करने के लिए, भक्तियों को दर्शन देने के लिए इस अवसर पर आते हैं। कोई कोई भाग्यशाली होते हैं जिनको इस अवसर का लाभ प्राप्त होता है। और ये अपने जिस स्थान पर विराजमान है, यहाँ स्थान पर श्री दादू संप्रदाय के, दादू पंथ के श्री दादू अंशित, दादूदार अंशित जी बाबा राम सूप जी महाराज सिया ग्राम के वर्तमान महंत श्री 108 नरोत्तम दास जी महाराज अपने मध्य में विराजमान है, जी जिनके अथक प्रयास से पहले भी कुंभ के इन पावन अवसरों पर अनुच्छेद लगते रहे। जनों की सेवा होती रही है, भक्तजनों का सानिध्य प्राप्त होता रहा है, सेवा का अवसर मिलता रहा है। इसी पुण्य को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जी महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। जी साथ में भक्तजन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोगों को साधुवाद है इस पुण्य क्षेत्र में आकर के अपने धर्म की आस्था के विषय में उनकी भावना के अनुसार उनकी जन कल्याणकारी सेवाओं का, सिद्धांतों का जो वर्णन प्रचार प्रसार चल रहा है वो आप सभी के समक्ष है। जी महाराज जी, बताया जाता है कि यहाँ इससे पहले जो कुंभ के जैसे आयोजन हुए उनमें आम आदमी की एंट्री नहीं होती थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं ऐसा नहीं था। वो स्नान के समय जो वहाँ वो स्नान होता है ना जी संगम के ऊपर, वहाँ खाली सन्यासी, केवल सन्यासी जा सकते थे। सन्यासी स्नान करते हैं और उन पे भी उनका पहले किस अखाड़े का स्नान होगा, किस आचार्य का, शंकराचार्य जो बड़े बड़े होते हैं ना जी उनका ही होता है। वो वहाँ सामान्य जो और साधु तो जाएंगे वहाँ सामान्य नहीं जाएंगे। अभी तो खुला है शायद। अब प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में सभी को, किन्नरों को भी, औरों को भी, उनमें शायद महिलाओं को भी उसमें जाने का अब समय बदल गया है। इसलिए समय के अनुसार सनातन धर्म में भी कुछ जो पहले वो थी उनका अनुसरण करते हुए अब देख करके सभी ने और ये निर्णय लिया है कि बड़े बड़े जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कि इनका सबका साथ ही हो और महिलाओं को भी और किन्नरों को भी, उनको भी सबको सम्मान दिया जाए। सम्मान देने, महिलाओं को सम्मान देने के लिए जैसे यहाँ मकर संक्रांति को 14 जनवरी को है, दूसरा जो शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है, तीसरा जो शाही स्नान है 3 फरवरी बसंत पंचमी को हो और लास्ट जो शाही स्नान है शिवरात्रि को 26 फरवरी को। तो उस जो शाही स्नान के अंदर लोगों की एंट्री बंद करते हैं क्योंकि अब भी एंट्री बंद है उस समय? अभी फिलहाल एंट्री बंद नहीं है। शाही स्नान के दिन एंट्री बंद रहेगी। शाही स्नान के दिन तो सब जगह की एंट्री बंद रहेगी, लेकिन जो संत महात्मा है, जो अखाड़े हैं, उनको अलग अलग टाइम पे, एक टाइम पे ये अखाड़ा, दूसरे टाइम पे ये अखाड़ा, तो वो जो साधु संत महात्मा जो तपस्या करते हैं, नंगे रहते हैं, वो सब इतनी सर्दी के अंदर, ठंडे के अंदर नंगे पैर और तन पे कोई कपड़ा नहीं, तो उनको अखाड़ों को सबसे पहले वहाँ पे स्नान के लिए समय दिया जाता है, वो स्नान करते हैं। जी। उस समय पे इनकी आम आदमी की एंट्री वहाँ पे बंद होती है, बंद रहेगी। उसके बाद जब शाही स्नान कंप्लीट हो जाता है अखाड़ों का, उसके बाद जो आम पब्लिक है उनकी एंट्री वहाँ पे शुरू होती है। अच्छा। हम हमेशा ये यहाँ करते आए हैं। अब की बार जो सुविधाएं दे रहे हैं सरकार, प्रशासन ने, योगी सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है साधुओं के लिए विशेष करके। जी महाराज जी, हम वही जानना चाह रहे थे क्योंकि साधु महात्माओं को कुंभ तो शायद काफी समय से लग रहे हैं। हमें लाइन में लग करके सुविधाओं के लिए जाना पड़ता था कि हमें बिजली के लिए करो, हमें पानी के लिए करो, और अब वो अधिकारी हमारे पास आकर के महाराज जी आपको क्या हो सकता है,
2 की आवश्यकता है वो 10 दे रहे हैं। अब की बार इतनी व्यवस्था हो रही है। सफाई की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि दिन में 3 बार सफाई कर्मचारी आते हैं। जल वालों ने खूब नलके, जितने हम 3 की डिमांड करी तो 6 लगाए हैं उन्होंने। बढ़िया इंतजाम किया है सरकार ने। जी बिल्कुल, अब की बार ये देखने को मिल रहा है, साफ सफाई भी बिल्कुल, और हर तरह की व्यवस्था है, सुरक्षा को लेकर भी बहुत मुस्तैद और सेवा भावी प्रशासन लगा हुआ है। खुद यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य कुछ एक वो वहाँ पर मारामारी भी होती है, साथ वो कर देते हैं उनके साथ दंगा, लेकिन वो मतलब उनका दबाव हो जाता है। जेई कहीं ले जाता है, ठेकेदार कहीं ले जाता है, उनका सामान्य से कहीं कहीं विफल रहा है। अब मारामारी और पहले से जिन्होंने आए थे ना, उन्होंने अपना सुचारू रूप से सही काम कर रखा है। जी महाराज जी, इस साधुओं की अलग अलग श्रेणी में देखा जाता है, कहीं नाथ तो कहीं नागा, तो ये अलग अलग किस तरह से? 10 नामी अखाड़े जितने बड़े बड़े हैं ना जी, उनके सब के अपने अपने वो हैं। 13 अखाड़े हैं, वो सब के अपने अपने। ये साधुओं को जैसे कैसे कैसे श्रेणी में बांटा गया? कहीं हम देखते हैं महामंडलेश्वर हैं, कहीं महंत हैं, तो कहीं नागा हैं। तो जैसे आप प्रशासन में विभागों का वो नहीं करते हैं, उनका अलग अलग। तपस्वी तपस्या करेंगे, विरक्ति अपने आप ये मंडलियों में जा करके सबका दर्शन करेंगे, और जो महंत है वो अपने अपने डेरे लगा करके वो प्रशासन का काम संभालेंगे, और तपस्वी है वो अपनी तपस्याओं का करेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग। एक महाराज जी, ये दर्शक जानना चाह रहे हैं कि ये जो नागा होते हैं, जो नग्न अवस्था में घूमते हैं, उनकी वैसे सुरक्षा जो गार्ड होती है ना हमारी, वो होती है नागा। हमारे उनके आगे चलते हैं, वो करते हैं। संतों के जो बड़े महामंडलेश्वर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो लोग रहते हैं नागा। नागा। आचार्य मतलब हमारी जो राष्ट्रपति हैं बड़े, सबसे बड़े वो आचार्य होते हैं। उनका सबका वो अलग अलग वो होता है जी। तो महाराज जी, और भी काफी दर्शक देख रहे हैं वीडियो और काफी दूर दूर बैठे हैं, उनका भी शायद मन कर रहा है अब की बार कुंभ में आने का, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, उनके बारे में भी दर्शकों को बताएं, ताकि ये कुंभ का जो आयोजन होने वाला है उसमें हमारे क्षेत्र से और भी लोग आएँ। इसके लिए दादू जी महाराज ने एक साखी लिखी है, प्रीतम के पग परसिए मुझ देखन का चाव, तहाने शीश नवाइए जहाँ दरे थे पाँव। जहाँ जहाँ महापुरुषों के, अब योगी सरकार के समय, मोदी सरकार के समय, अब की बार करीब 45 से 50 करोड़ आम जनता दर्शनों के लिए आएगी जी। हम लोगों का सौभाग्य होगा कि उस पुण्य क्षेत्र में इतनी जनता का आगमन वहाँ की चरण रज प्रणाम करने होगी जी बिल्कुल। तो उस पुण्य की प्राप्ति के लिए जिसके पास समय हो अवश्य पधारे जी। उनका स्वागत है। और देखेंगे आप तमाम अखाड़े, पंथ संप्रदाय, भक्तजन अपने अपने कैंप लगा करके, कोई अन्न से, कोई वस्त्र से, कोई चाय पानी से, कोई उपदेश से, कोई उपदेश के जो है शिक्षाओं से, और अपने भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, उनकी विशेषताओं को बताने के लिए इस क्षेत्र में उपस्थित है। उनका लाभ जो है, क्योंकि हम लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने घर पे प्राप्त नहीं कर सकते जी, लेकिन इस क्षेत्र में आकर के उनके त्याग तपस्याओं का आनंद ले सकते जी। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जो आ सकते हैं इस क्षेत्र में देखेंगे। माताएं, बहनें, बुजुर्ग संत, बुजुर्ग महापुरुष, तपस्वी, जिनके हमने केवल नाम सुने, दर्शन नहीं कर सके, पहुंच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर एक स्थान पर सब कोई दर्शन होंगे। इस सबसे बड़ा पुण्य लाभ है जी। महाराज जी, यहाँ काफ़ी देश विदेशों से भी हमने यहाँ देखे, अदर कंट्री से भी यहाँ साधु संत आए हुए हैं। कुछ अफवाहें हैं या किस तरह की बातें हैं? जैसे मुस्लिम समुदाय से हम बात करते हैं, तो क्या उनका यहाँ मुस्लिम समुदाय से भी कोई लोग आए हुए हैं, या एंट्री उनकी है या बंद है? किस तरह से क्या व्यवस्था है? मुस्लिम भी आएंगे, सभी प्रकार के आएंगे। केवल जो शरारती तत्व, असामाजिक तत्व होते हैं ना, उनके लिए एंट्री नहीं होनी चाहिए। उनके जो सुरक्षा के लिए एहतियात बरतनी चाहिए। मुसलमान और हिंदू, सिख सब यहाँ, ये जो विश्व का सबसे महाकुंभ है ना जी, विश्व में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है। भारत देश का ये वो है जो यहाँ आएंगे, सभी आएंगे। इसमें सिख भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, ईसाई तो बहुत ज़्यादा। इस्कॉन वाले तो अपना एक अडानी साहब के साथ मिलकर के बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। भोजन 50 लाख आदमियों को भोजन की व्यवस्था करते हैं वो जी, सभी का है। और मुसलमान भी आते हैं, लेकिन वो केवल दर्शन करके जाते हैं। उनका अपना ये जैसे हम शिविर लगाते हैं, उनका नहीं है। हाँ।
वो करते ही नहीं है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है वैसे। नहीं, बाकी जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सभी हैं यहाँ। बाकी हमने यहाँ 2-4 दिन से कवरेज कर रहे हैं, यहाँ लोकल एरिया में गए हैं, जो जूसी का ये बसासत है यहाँ पूरा, तो यहाँ भी गए, हमने लोगों से बातें भी की हैं, जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे भी बातें की हैं कि भाई आप प्रयागराज से कैसा फील कर रहे हो, अच्छा है गलत है। तो वो खुद इस बात को मानते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है काफ़ी समय के लिए, हर आदमी को कोई ना कोई काम मिला है, तो खुश हैं वो इस चीज़ से। लेकिन कई अफवाहें कई सोशल मीडिया में कई जगह चल रही है कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ कोई व्यवसाय करने के लिए एंट्री नहीं है, इस तरह से। जो मांस और मदिरा, मीट और अंडा वगैरह जो इस्तेमाल, उनके ऊपर थोड़ा सा सख्ताई प्रतिबंध है। हाँ, ऐसे होटल ना खोलें, ऐसे वो ना करें जिससे हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुँचे, उन पर तो प्रतिबंध लगा। बाकी सब जो सामान्य शिया मुसलमान है ना, वो सब हमारे हिंदुओं का आदर करते हैं जी, बहुत आते हैं। हमारे दादू पंथ में तो दादू जी महाराज ने कहा है कि ना हम हिंदू होंगे ना हम मुसलमान, खट दर्शन में हम नहीं हमरा तेरे मान। सब हिंदू और मुसलमान की सबकी एक ही दादू जी ने शिक्षा ये दी, सब एक ही है भाई जी, भाई जी सब एक पेट पर बात, दादू मूल विचार ये दूसरा कौन का, कोई दूसरा नहीं है, सब एक हमारी जी। कबीर साहब ने, दादू जी ने तो हिंदू और मुसलमानों के तो भाईचारे को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा दी है, और हमारा धर्म प्रचार यही करता है कि सेवा भाव निष्काम भाव से करो, और उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है जी। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लोगों को आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय